तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए जस्ट एक प्री रिक्विजिट है कि आप कंडीशनल प्रॉपर्टी को पहले देख सकते हैं अगर वो नहीं पढ़ा है तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को एक सिचुएशन के साथ। एक एग्जांपल की हेल्प से हम पहले एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज A coin is tossed twice। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। A coin is tossed twice। तो सैंपल स्पेस क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का? एच एच टी टी एच टी टी। ये चार पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि जब हमने कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया है तो सपोज पहले जो टॉस है उस पे हेड आ गया। क्या आ गया? पहले टॉस पे क्या आ गया? हेड। यहां पे जो मैं अभी बात कर रहा हूं ना, इसमें ऊपर हमने सैंपल स्पेस कंसीडर किया है जब रैंडम एक्सपेरिमेंट किसका है? 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली। अभी एक सिचुएशन समझो कि तुम एक के बाद एक कॉइन टॉस कर रहे हो। पहले एक कॉइन टॉस किया, फिर उसके बाद अगला कॉइन टॉस किया। बात वही है यस सर। और तुम आउटकम्स नोट कर रहे हो। तो अभी यहाँ पे सपोज तुमने कॉइन टॉस किया और पहले टॉस पे फर्स्ट टॉस पे क्या आ गया? हेड आ गया। यस सर। तो हेड आ गया तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? 1/2। जब एक कॉइन टॉस करोगे तो हेड आने की प्रॉपर्टी क्या है? 1/2। अब तुमने कॉइन को फिर से टॉस किया। कॉइन को क्या किया? फिर से टॉस। मतलब इस बार कौन सा टॉस देख रहे हो तुम? सेकंड टॉस। यस सर। और सपोज उस पे भी हेड आ गया तो सेकंड टॉस पे हेड आने की प्रॉपर्टी क्या है? अगेन 1/2। सेकंड टॉस करोगे तो हेड आएगा, टेल आएगा। यस सर। अब यहां पे क्वेश्चन है कि पहला जो टॉस था उसका आउटकम जो भी आया, हेड आया टेल आया, क्या वो जो तुम सेकंड टॉस कर रहे हो उसके आउटकम को इन्फ्लुएंस कर रहा है? मतलब क्या सेकंड टॉस का आउटकम पहले वाले टॉस के आउटकम पे डिपेंडेंट है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? जब तुमने सेकंड टाइम कॉइन टॉस किया तो उस पे कुछ आएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा। यस सर। तो क्या वो जो तुमने उससे पहले टॉस किया था उस पे क्या वो डिपेंडेंट है? नहीं। नहीं ना, वो तो कुछ भी आ सकता है। यस सर। ये एक सिचुएशन क्लियर हुई। यस सर। यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा सेकंड टॉस वाला जो तुम्हारा इवेंट है उसमें जो उसके आने की जो प्रॉपर्टी है आउटकम की, वो पिछले वाले इवेंट पे डिपेंड नहीं करती कि उस पर क्या आया था। यस सर। यहां तक ये चीज क्लियर हुई छोटी सी? ये यहां तक सिचुएशन क्लियर है? यस सर। एक और एग्जांपल देखो। सपोज हम टीम इंडिया को देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए और अज्यूम करो कि उसने अपने जो लास्ट 5 मैचेस हैं वो सारे हार गई है। लास्ट 5 मैचेस उसने जितने भी 5 मैचेस खेले हैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, वो सारे उसने क्या हार गई है। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द नेक्स्ट मैच? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉट आई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द नेक्स्ट मैच। अब ये क्वेश्चन है, कोई मैच है उसके 2 ही आउटकम है, या तो वो जीतेंगे या हारेंगे। इवन ड्रॉ यस सर। भी हो सकता है, बट मैं यस सर। खाली अजम्पशन मान रहा हूँ, खाली 2 ही आउटकम है, या तो वो जीतेंगे या हारेंगे। यस सर। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हुई यहाँ पे? हाफ। यस सर। तो जो ये प्रोबेबिलिटी है, क्या ये जो पिछले 5 मैच में हारे हैं उस पर डिपेंड करती है? नो सर। नहीं करती। यहाँ पे देख रहे हो इवेंट क्या है कि एक और गेम खेलेंगे, अब इसकी आउटकम क्या है? या तो वो जीतेंगे या हारेंगे, विन या फिर यस लूज। सर। 2 ही आउटकम है। मैं पूछ यस रहा हूँ सर। जीतने की क्या है, तो फेवरेबल एक ही हुआ ना, मतलब विन वाला केस, तो 1/2 उसकी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो इसकी इवेंट की प्रॉपर्टी है, ये पिछली जो
पिछले जो 5 मैच हैं उन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। यस सर। कुछ भी हो सकता है ना इसमें तो। यस सर। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट देखो, अब ये वाला इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज तुम्हारे पास एक बैग है, तुम्हारे पास क्या है, एक बैग है जिसके अंदर तुम्हारे पास 4 रेड बॉल्स हैं। इसमें क्या है, यहाँ रेड बॉल्स हैं और यहाँ पे क्या है, ब्लू बॉल्स हैं। तो जो रेड है ये कितनी है, 4, और जो ब्लू है ये कितनी है, 3। टोटल बॉल कितनी हो गई, 7। 7। यस सर। अब सपोज तुम क्या कर रहे हो, बॉल निकाल रहे हो वन आफ्टर द अदर। तुम्हें 2 बॉल निकालनी है। एक्सपेरिमेंट क्या यस है, सर। ड्रॉइंग 2 बॉल्स। यस सर। ड्रॉइंग 2 बॉल्स वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अनदर। अदर, ठीक है। यस सर। तो पहली जब तुम फर्स्ट टाइम ड्रॉ करोगे तो एक रेड बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/7। 4/7। गुड, चारों फेवरेबल है ना। यस सर। यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। अब तुम सपोज सेकंड ड्रॉ पे जाते हो, तो सेकंड ड्रॉ पे अब मैं 2 केसेस डिस्कस कर रहा हूं जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार है विद रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। यस सर। रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। सपोज तुम्हें जो सेकंड वाला जो जब तुम ड्रॉ कर रहे हो बॉल, तुम्हें अभी भी रेड बॉल ही चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, रेड बॉल। अगर ये विद रिप्लेसमेंट वाला केस है, मतलब जो तुमने पहले केस में बॉल निकाली थी और वो वापस डाल दी, तो अभी भी फेवरेबल कितना है, 4/7, सेकंड केस में भी। यस सर। लेकिन अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, मतलब जो तुमने बॉल निकाली वो वापस नहीं डाली, तो Yes, sir. तो सेकंड केस में, मतलब पहले केस में तो रेड ही आई, सेकंड केस में विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब तुमने रेड बॉल निकाली और उसमें बैग में वापस नहीं डाली, तो उस केस में एक रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर, 3/7। 3/6। 6। सॉरी 6। एक कम हो जाएगी ना टोटल में। यस यस सर। यहाँ तक क्लियर है। एक वो ने निकाल ली है। एक निकाल ली ना, तो अब कितनी बची, 3 रह गई रेड। हाँ यस सर। तो सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6। 3/6। तो अब इस वाली सिचुएशन को समझो थोड़ा ध्यान से। पहले केस में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड जो ये इवेंट है इसमें 4/7 है। यस सर। इसमें तुमने पिछली वाली में निकाला क्या आया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना इस वाली में, तो रेड निकालने पे, यस सर। क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, मतलब उतनी टोटल बॉल्स तो स्टिल उतनी है। यस सर। बट जो सेकंड केस है विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें जो तुमने एक बार बॉल ड्रॉ करी उसको निकाल लिया, तो अब जब तुम सेकंड टाइम में बॉल ड्रॉ कर रहे हो ये प्रोबेबिलिटी इफेक्ट हो गई। हाँ सर। ये वाली probability of drawing a red ball is affected in the second case Without because replacement. you draw a red ball without replacement in the first case. यस सर। तुमने जब बॉल निकाल ली वापस नहीं डाली, तो अब यहाँ पे probability चेंज हो गई सेकंड केस में, अब 3 ही रह गई फेवरेबल। यस सर। तो इस सिचुएशन में सपोज तुम्हारा ये वाला ए इवेंट था, ये वाला बी था, तो जो ये बी वाले की जो probability है ये ए के ऑकरेंस से इफेक्ट हो गई। यस सर। तो इस केस समझ गया। में अगर एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी एक उससे पिछले वाले इवेंट के होने से इफेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो मेरा इवेंट बी है ये ए पे डिपेंड हो गया। ओके सर। लेकिन इससे पहले मैंने जितने भी केसेस किए हैं उसमें जो मैं सेकंड टाइम में जो मैं कर रहा हूँ, एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर विनिंग की बात कर रहा हूँ या फिर एक सेकंड टॉस पे कुछ आउटकम देख रहा हूँ, वो फर्स्ट इंस्टेंस है जो मतलब पहला टॉस हुआ या फिर पिछली 5 में हारी टीम, उससे फर्क नहीं पड़ रहा उसकी Yes, sir. प्रोबेबिलिटी पे। यस सर। क्लियर। तो दोनों सिचुएशन Okay. समझ में आई। यस सर। अब इनकी हेल्प से मैं तुम्हें फॉर्मली डिफाइन करने जा रहा हूं कि एक इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है। दो सर ये तो डिपेंडेंट है। ये इसमें जो लास्ट केस था ये डिपेंडेंट है, ये ये वाला। डिपेंडेंट है। यस इससे जो सर। पहले वाले थे वो सारे इंडिपेंडेंट है। यस सर। जो सर वो विद रिप्लेसमेंट है वो तो। ये विद रिप्लेसमेंट में सेकंड जो इवेंट है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले पे तुम
बेशक एक रेड बॉल निकालो या फिर तुम एक ब्लू बॉल निकालो, विद रिप्लेसमेंट सर। वाले केस में सेकंड ड्रॉ में जब निकालोगे तो उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। यस सर। क्लियर? तो ये सर हम इंडिपेंडेंट है। ये सर हम कह सकते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले, यस सर, सारे डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, बिकॉज जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो चेंज हो रहा है ना हर बार, यस सर। तो वो उसको इफेक्ट करेगा उस वैल्यू को। ओके सर। देखते हैं आगे। यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं इसकी, कि जो भी हमने अभी एग्जांपल्स देखे हैं इसमें हम क्या बोलेंगे कि टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट if the occurrence or non-occurrence of one event does not affect the probability of the occurrence of other। मतलब सपोज टू इवेंट्स कंसीडर कर लो, ए एंड बी। टू इवेंट्स तुमने ले लिए जिनका नाम क्या है, ए एंड। ए एंड बी। तो मैं क्या बोलूंगा, ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। इनको मैं इंडिपेंडेंट कब बोलूंगा, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ किसी इनमें से सपोज कोई भी तुम एक इवेंट की बात कर रहे हो, इफ दी ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, किसी एक इवेंट के होने से नॉन ऑकरेंस of one event does not affect the probability of occurrence ऑफ अदर इवेंट। of the other event। अब वो तुम फ्री हो चूज करने के लिए कि तुम पहले केस में इवेंट ए लेते हो या बी लेते हो। तो ऑब्वियस है कि जब पहला इवेंट तुम ए मानोगे तो दूसरा बी हो जाएगा। तो इवेंट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि जो पहला इवेंट है वो ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो इवेंट ए के होने से या उसके ना होने से जो इवेंट बी है उसकी ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यस सर। तो इस केस में इवेंट ए और बी को क्या बोलता हूं मैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि एक इवेंट हो गया। यस तो सर। इस इंफॉर्मेशन के पता होने से दूसरे इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर नहीं फर्क पड़ रहा मतलब। यस सर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सपोज प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की निकालना चाह रहे हो गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ये तुम्हारे यस पास सर। इंफॉर्मेशन है, तो मेरे को इससे कुछ यस फर्क सर। नहीं पड़ रहा है। ये तुम सिंपली जो प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की निकालोगे उसके बराबर है। ओके सर, अगर इंडिपेंडेंट है। हाँ, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यस सर। इफ ए एंड बी समझ आर, गया, क्योंकि कोई पहले की दोनों अलग अलग है। तो सर तो इसमें जो हम अभी मैं लाऊंगा अगर एक चीज यहाँ से कंडीशन ड्राइव कराऊं भी, जो तुम्हारा शायद डाउट आएगा। या मैं डाउट यहाँ है तक तो पहले ये चीज क्लियर हुई यस सर, कि ये ये क्लियर है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी उस इवेंट की, यस सर। बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। अब यस यहां सर। से मैं एक कंडीशन ड्राइव करूंगा चेक करने के लिए कि इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। क्लियर? ये हमेशा होल्ड करेगा ये चीज, अगर ओके इवेंट ए सर। और बी क्या इंडिपेंडेंट है। ओके लेफ्ट सर। साइड वाली जो क्वांटिटी है उसको बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यस सर। राइट साइड पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ। पी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकता हूँ, बात एक ही है। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। यस सर। सेट तो सेम ही है ना, तुम पहले बी को लिखो यस। या फिर ए को लिखो। यस सर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability ए of A इंटरसेक्शन intersection बी is इक्वल equal टू to पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यस सर। तो तुमने क्या किया, बाय डेफिनेशन, जो ऊपर अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है ना, यस सर। उससे एक कंडीशन ड्राइव कर ली है चेक करने की कि कब तुम्हारे इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। अगर ये Yes, sir. प्रोबेबिलिटीज होल्ड करती हैं, वेट
इसको मैं सपोज 1 बोल देता हूँ, तो ये इसको तुम फॉर्मूला बोल लो या कुछ भी बोल लो, इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो ये चीज अगर हमेशा होल्ड करेगी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। यस सर। क्लियर? सर मैं डाउट पूछूं? हाँ यस सर। हाँ। सर जो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, लेकिन अगर होंगे तो फिर सेंस नहीं बनता सवाल का, फॉर्मूले का। तुमने बोला अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यस सर, अगर ए एंड बी तो तभी तो सर, क्योंकि कोई उनका कोई रिलेटेड नहीं है ना, फिर वो कोई उनका इंटरसेक्शन नहीं है। तो इंटरसेक्शन नहीं है तो ये कंडीशन होल्ड कहाँ कर रही है? तो सर इंडिपेंडेंट होंगे ना फिर वो, अलग अलग। इंडिपेंडेंट का मतलब तो ये है ना सर कि दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा इंडिपेंडेंट की, मैंने जो अभी तक डेफिनेशन में बात करी है, मैंने ये बोला कि एक इवेंट के होने से या उसके ना होने से दूसरे इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सर तो मैं समझ अभी गया। तुम इसी देखो, यहाँ पे जाओ, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझो, तुम उसको इंटरसेक्शन से गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। ये वाला केस देखो, यस सर। पहले आउटकम में क्या आ रहा था? हेड। बाय टू हेड। दूसरे में यस भी सर। क्या आ रहा है? हेड। कॉमन क्या है इसमें? चांसेस 50-50, मतलब कि 1/2। नहीं नहीं, हेड हेड, सॉरी हेड। इंटरसेक्शन यहाँ पे सेम भी हो सकता है ना ये? यस सर। देखो, अगर इसका मैं अब सैंपल स्पेस लिखूं तो ये वो पहले जो सैंपल स्पेस है वो बन जाएगा। दो कॉइन्स है ना, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? हेड हेड, खाली ये वाला। यस सर। इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? हेड हेड। हेड हेड। इसकी प्रॉपर्टी कितनी है? वन बाई 1/4। फोर कल हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। यस सर। तुम इसको सिंपली वैसे भी देख सकते हो। तो यहाँ से जो ए और बी ये टॉस वाले इवेंट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टी है 1/4। प्रॉपर्टी ऑफ ए कितनी है? प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी कितना है? 1/2 इंटू 1/2, दैट इज यस ऑल्सो सर। 1/4। ये दोनों अभी भी बराबर है, पर यस इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है इस केस में। यस सर। इंटरसेक्शन ओके एम्प्टी नहीं है जो तुम ओके, मतलब सोच रहे हो। रिलेटेड हो सकते उस सेंस में। ठीक है सर। क्लियर? यस, मैं सर ये दिमाग में बैठा था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना जरूरी है, मेरे को ये लग रहा था अभी तक, क्योंकि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमेशा जीरो हो गई। यस सर। लेकिन देखो एक चीज समझो, ए इंटरसेक्शन बी का एम्प्टी होने से तुम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ए बी एम्प्टी है और बी भी या फिर बी भी एम्प्टी है। सोचो थोड़ा ध्यान से इसको। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी जीरो आ गई जब तुम प्रॉपर्टी निकालोगे इस इवेंट की, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है। यस सर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों इवेंट आपस में नल हो यस सकता सर, है ये कि एक नल हो एक नॉन नल हो, या फिर दोनों नॉन नल हो, लेकिन उनमें दोनों में तो। दोनों नॉन नल होंगे तो ये प्रॉपर्टी पॉजिटिव होंगी। यस सर। और अगर ये प्रॉपर्टी पॉजिटिव हुई तो राइट हैंड साइड पे एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, लेफ्ट हैंड यस साइड पे सर। जीरो है, ये इक्वल नहीं है। ये मैच ही नहीं होगा। तो यस ऐसे सर। हम इंटरप्रेट नहीं करते, वो उस सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है। ओके सर। फिर भी इसको देखेंगे आगे और अभी डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर हुई दोबारा से कि मतलब कि इसमें इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब कहते हैं? कि जो एक उसमें से एक इवेंट है उसके होने से या ना होने से दूसरे इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर कोई फर्क ना पड़े। यस सर। Event A and B are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of the other. यस सर। अगर A और तुम बोलोगे A और B इंडिपेंडेंट है तो उसमें A और B का रोल तुम चेंज कर सकते हो, मतलब किसी के भी होने से किसी के भी दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस सर। उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि वो A ही होगा पहले या फिर पहले B होगा। यस सर। जैसे एग्जांपल अभी आपने जैसे दिया हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में, हाँ वो डिपेंडेंट है और हाँ। विद रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट है। हम्म। अरे वही कंक्लूड कर रहा था। मत करो कंक्लूड कई बार, अब मैं दिखाऊंगा कुछ केसेस आगे।
सर तो ये जरूरी है कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में हर बार डिपेंडेंट ही होंगे, मैंने हर ऐसी बार। कोई ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं अभी तक। सर मैं कुछ थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो। अब बहुत जल्दी कंक्लूड कर लोगे, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा रुको, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आगे, उसको क्लियर करेंगे। ओके सर। मैं भी डेफिनेशन इसकी बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से कंडीशन ड्राइव कर दी। ये जो लिखा है यहाँ पे कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हमेशा होल्ड करेगा। यस सर। आगे देखते हैं अभी। फिर से लिख देते हैं आप एक चीज कि टू इवेंट्स ए एंड बी, डेफिनेशन है एसोसिएटेड विद, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ठीक है, एसोसिएटेड विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इनको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इफ इवेंट्स। जो ये कंडीशनल प्रॉपर्टीज हैं, सपोज ए गिवन बी, ये किसके बराबर हो? सिंपली बी ऑफ ए के। यस सर। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी ऑफ बी क्या हो? नॉन जीरो। यस सर। वो तो सर। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी बी बी की जी जीरो जी। होगी तो ए ऑकर कहाँ से करवाओगे फिर? यस सर, सैंपल स्पेस ही गायब है। और ऐसे ही दूसरे केस में ये भी इसके बराबर हो जाएगी, प्रोवाइडेड यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन जीरो हो जाएगी। यस सर। क्लियर? यहाँ से हमने यस सर। ये इक्विवेलेंट इसका वो क्राइटेरिया भी निकाल लिया अभी, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रॉपर्टी लगा लो या फिर जो भी है। इसको डेफिनेशन से तुम यहाँ से मैं डायरेक्ट इंक्लूड कर रहा हूँ कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? पी ऑफ ए इंटू पी बी। यस सर। ये कंडीशन है विच इज सेम एज पी बी इंटू पी है, तुम उसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा होल्ड करेगा। अगर दो से ज्यादा इवेंट है, अगर तीन इवेंट है ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उनके केस में क्या कंडीशन हो जाएगी? ये Probability of A, probability of B into probability of C बस into ये यही होगा। ये कंडीशन हो जाएगी तीन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट दिखाने में। और इसके बाद एक चीज और, ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी होंगे। पेयर वाइज का मतलब है इनमें से तुम कोई दो लोगे तो वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब ये सपोज तीन इवेंट्स हैं, लेट ए बी सी बी थ्री इवेंट्स, देन ए बी सी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। इनको इंडिपेंडेंट कब कहोगे? आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट जब ये होल्ड हो और ये पेयर वाइज भी हो। पेयर वाइज मतलब तो उनमें से कोई भी दो ले लो तो उनके लिए भी वो कंडीशन होल्ड हो जो पहले हो रही थी। समझ रहे हो? यस सर। ये तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना जब दो लोग हैं एक बार में, तो यस सर। उनको आगे पीछे लिखोगे तो वही सेम चीज होगी वो। तो तीन इवेंट्स के केस में ये भी होल्ड होना चाहिए, ये भी होल्ड होना चाहिए, ये भी होल्ड होना चाहिए, ये भी होल्ड होना चाहिए। तुम्हें चार चीजें चेक करनी पड़ेंगी। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, उसमें मैं बात नहीं कर रहा। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखना थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे पहला एक एक्सपेरिमेंट है। तुम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें दो इवेंट हैं। एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट हो रहा है एक कॉइन और डाई को एक साथ टॉस करके। एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हो तुम? कॉइन और डाइस को एक साथ थ्रो करके। अ कॉइन एंड अ डाई बीइंग टॉस टुगेदर, एक साथ टॉस कर दिया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
व्हेन दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड वी कैन सी देयर फेस कि ऊपर उस पे क्या आ रहा है। नहीं हुआ क्लियर? सर समझ गया। कॉइन करोगे तो हेड टेल आएगा। यस सर। डाइस करोगे तो क्या आ सकता है, वन वन टू टू वन से टू लेके सिक्स सारे नंबर्स। 6 तक जाएगा ये बीच में भी नंबर्स हैं, ठीक है। यस सर। अब इससे सैंपल स्पेस बनाना है तुम्हें, पहले समझना है ध्यान से थोड़ा। सपोज ऐसे करो कि पहले तुम कॉइन का आउटकम लिख रहे हो और फिर डाइस का। तो अब मैं सर तो अब मैं H1 अब मैं देखना सैंपल H2। स्पेस कैसे बना रहा हूँ। ओके। एक कॉइन पे या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ टेल सकता आ है। सकता है। कॉइन पे तो यही आएगा। यस सर। अब जो हेड आया उसके बाद तुम, या टेल आया उसके बाद तुम डाइस रोल कर रहे ए हो। नंबर। यस सर। तो हेड के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सपोज पहले हेड आया तो डाइस पे क्या सकता है, वन आ सकता है। वन आ सकता है। हेड के बाद डाइस पे क्या सकता है, टू। टू, थ्री, फोर, हेड फाइव के से बाद करके। थ्री, ये कहाँ तक जाएगा, 6 तक। यस सर। टेल के साथ क्या आ सकता है ऐसे, वन। टू, सिक्स तक। तो अब जब मैं आउटकम लिखूंगा देखना उसकी शक्ल कैसी होगी। पहले लिखूंगा आउटकम जो कॉइन पे आया, कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड या टेल। सपोज H1। हेड आ गया, यस सर। डाइस पे क्या क्या आ सकता है, वन। वन। तो एच और वन ये एक आउटकम है, देख रहे हो। क्योंकि तुम जब आउटकम का मतलब क्या है, तुमने कॉइन और डाई एक साथ टॉस कर दिए। तो जब तुम जमीन पे उनको गिरने के बाद देखोगे तो एक बार में नोट करोगे ना आउटकम कि क्या आ रहा है, कि यस सर। कॉइन पे क्या आया था और डाई पे क्या आया है। यस सर। यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में, सोचो कि जो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, जो पहले इवेंट पे कितने हैं, दो आउटकम है। यस सर। डाइस पे कितने हैं, 6 हैं। सिक्स है। तो 2 × 6 टोटल 12। 12। 12 पॉसिबल आउटकम्स होंगे इसमें। ओके सर। तो इसको यहाँ लिख लो खुद से, 12 क्या क्या होंगे। ऐसे टेल के साथ होगा। यस सर। 6 और 6 12। यहाँ तक क्लियर है, कोई यस डाउट नहीं सर। यहाँ तक तो। नो सर। ओके, तो ये एक हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। ये इवेंट नहीं थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट था अभी। अब इवेंट हम डिफाइन यस सर। करेंगे। अब इवेंट हम डिफाइन करेंगे। एक इवेंट सपोज हमने डिफाइन किया, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन नहीं, हेड ऑन द कॉइन। फर्स्ट क्या है, कॉइन तो एक ही अरे। है ना। और एफ यस एक सर। इवेंट डिफाइन कर दिया, नंबर 6 ऑन द डाई। नंबर 6 सिक्स ऑन द डाई। ऑन द डाई। अब थोड़ा ध्यान से, तुमने पहले ई में डिफाइन कर दिया हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन द कॉइन, सॉरी। कॉइन पे हेड यस सर। हेड चाहिए, तो तुम्हारे लिए ई में क्या क्या वो हो गया, H1 H2 कौन कौन सा H3 आउटकम आ सकता H4। है जिस जिस पे हेड आ रहा है। यस सर। H1 H2 टिल, H6। यहाँ तक क्लियर। तुम कह रहे यस हो सर। एफ वो इवेंट है जिसपे डाइस पे 6 आया, तो वो आउटकम कौन सा है H6 जब एंड डाइस T6। S6 होगा या फिर। T6। यहाँ तक क्लियर। यस सर। अब क्वेश्चन ये है, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन क्या है, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। इसको सॉल्व करने से पहले अब मैं तुम्हें थोड़ा सोचने के लिए बोलता हूँ, इसको सोचो थोड़ा सा। यस सर वही कर रहा हूँ। सॉल्व नहीं करना, सोचना है कि सिर्फ सोच रहा हूँ, वही सोच रहा ये हूँ। दो इवेंट्स हैं। पहले कॉइन पे मेरे को हेड चाहिए, दूसरे इवेंट में डाइस पे 6 चाहिए। तो जो इनके आउटकम्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, इससे क्या तुम कंक्लूड कर सकते हो, क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। सर हैं। क्यों है, वही सोच रहा हूँ। नहीं है क्यों, तुमने हाँ, है तो बोल दिया। गट फीलिंग आ रही है। नहीं, वो जस्टिफाई भी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो ना, कि सपोज इवेंट ई क्या था कि हेड चाहिए कॉइन पे। हेड चाहिए सर, तो अब बट एक चीज सोचो, इवेंट। तुमने तुमने डाई और कॉइन एक साथ टॉस किए थे। यस सर। मेरे को कॉइन पे देखना है कि हेड आ रहा है या नहीं आ रहा।
यस सर। क्या जो डाइस पे कुछ आ रहा है उससे फर्क पड़ेगा कि कॉइन पे क्या आ रहा है? नहीं सर। जो डाई पे आएगा, फेस डाई के फेस मतलब डाई पे जो भी नंबर आएगा वो कॉइन के आउटकम को इन्फ्लुएंस थोड़ी कर रहा है। यस सर। ऐसे ही जो डाई पे आएगा वो कॉइन पे डिपेंड नहीं करता कि यस सर। कॉइन पे क्या आ रहा है। कॉइन पे हमारा 6 आ रहा है, एफ वाले पे। कॉइन पे सिक्स आ रहा है, सर नंबर ऑफ F70 की बात कर रहा हूँ ना। डाई पे सिक्स आएगा, कॉइन पे कहाँ सिक्स आ गया? अरे सॉरी सर, थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो हाँ यस सर, डाइस पे सिचुएशन 6 आ रहा है। सिचुएशन समझ में आएगी। यस सर। अब देखो इसको मैथमेटिकली चेक करते हैं। पहले मेरे को बताओ कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? सर H6। एच सिक्स। अब प्रॉपर्टीज इनकी चेक कर सकते हैं हम, यस सर। तीनों चीज़ों की। यस सर। पहले मेरे को बताओ कि प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? सर 1/12। नहीं, 1/12 नहीं, सॉरी। 1 बाय नीचे कितने थे सर? ऊपर 6 थे, नीचे 2 थे, तो 8, 1/8। कहाँ पे? नहीं, हम सर पूरे उसमें से ले रहे हैं कि खुद ही सोचो, यहाँ पे इंटरसेक्शन। मैंने कुछ कंडीशन तो लगाई नहीं है कहीं पे भी तक। यस सर, सॉरी, तो 1/12 होगा। 1/12 होगा ना? यस सर। अरे नीचे मैं सर सैम्पल स्पेस के वो अराउंड। सोच रहा, वो मैंने इफ एफ इज गिवन करके कुछ सोच रहा था मैं। अब ई का बताओ। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी कितना है ये? 6/12। 6/12 छः आउटकम है, टोटल 12 है। एफ में क्या यस है? सर। सर 2/12। 2/12। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एफ तो ये रहा। अब मैं चेक करूंगा यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एफ। वो क्या है? 6/12 12। टाइम्स यस सर। टू बाई 12 ट्वेल्व into 12। यस सर। 6 2 जा 12, 1/12। यस सर। ओके। समझ में आया ना कैसे कैंसिल किया है? यस सर। अरे अब 6 और 2 एक साथ पूरा 12 को कैंसिल कर गया। तो ये चीज़ें यस सर। आपस में बराबर हो गई। यस सर। तो तुम्हारे इवेंट्स क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गए? यस सर। ओके। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से। A coin is tossed twice, suppose. Yes. A coin is tossed twice. ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेलो? एच 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 टी टी एच टी टी एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है। अब मैं दो इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। ए क्या है? एटलीस्ट वन हेड। यस सर। एटलीस्ट। 1 हेड। और बी क्या है? एटलीस्ट वन टेल। ओके सर। अब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा एग्जांपल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। अब मैं कुछ नहीं बता रहा, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट? क्वेश्चन क्लियर? यस सर। करो सॉल्व। सर नहीं है क्यों? सर, एटलीस्ट 1 हेड है हाँ। तो उसमें टेल भी आएगा, और एटलीस्ट 1 टेल है तो उसमें हेड भी तो उससे ये क्या है? जस्टिफाई तो दिक्कत क्या जस्टिफाई नहीं है? करता। नहीं 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 अच्छा, ए नहीं। में क्या क्या आएगा? एच 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 टी टी एच, और टेल में एच एच के बजाय टी टी, और उसके बाद एच एच टी ओ टी एच। इंटरसेक्शन एच टी टी एच। इंटरसेक्शन भी हो गया हमारा 2/4 is equal to 1/2, and probability of A is 3/4, probability of B is 3/4, and बस मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। पी ए इंटू बी भी क्या है?
3/4 into 3/4 9/1 16 not equal to p of int, यस सर which is 1 2/4, that is 1/2. यस सर तो इंडिपेंडेंट नहीं है Therefore a and b are, मैंने पहले बोला था ये नहीं ये तुमने मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया। यस सर अब सोचो कि ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है। अब सर रीजन नहीं पता मेरे को मेरे को अब ये पता नहीं आ रहा है उसके आउटकम से देख के बता सकते हो ना, इसमें ऐसे इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी है। ए नहीं में कह रहा है डिफिकल्टी कि सर एटलीस्ट वन हेड, यस सर तो तीनों एच 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 आउटकम। टी अब बी में कह रहा है कि एटलीस्ट वन टेल। यस सर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालो, बी कंडीशन ए गिवन है, ए सैंपल स्पेस बन गया, सर यस सर बी के होने की तो क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 2/3 2/3। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 तो ये चीजें आपस में इक्वल नहीं है ओके इक्वल नहीं हुआ ना, अगर इंडिपेंडेंट होता तो इक्वल हो जाता। यस सर बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए इवेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, यस सर ए के होने से बी के होने में फर्क पड़ रहा है। यस सर लेकिन डेफिनेशन क्या थी इंडिपेंडेंट की, कि एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने, एक इवेंट के होने से या ना होने से दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पे कुछ फर्क ना पड़े। यस सर तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यस सर ज्यादा क्लियर हो गया? यस सर ओके ओके, तो ये था इंडिपेंडेंस। इसमें कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं, मैंने ऐसे बता दिया। लग तो सर देखने में बहुत आसान रहा है कि मल्टीप्लाई कर दो आखिर में बस हाँ चेक है कर लो easy, कि इसमें ऐसे इंटरसेक्शन के बराबर है कि नहीं है हम्म यहाँ पे एक चीज फिर से वही, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को और इंडिपेंडेंट को कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं मतलब। सर मैं जोड़ूंगा ही नहीं उन दोनों हाँ मैं तुम्हें फिर से इस चीज को वार्न कर रहा हूँ कि वो दोनों अलग कंसेप्ट्स हैं, तो उनको इसमें लाने की कोई जरूरत नहीं है मतलब। क्योंकि सर मैं कर रहा हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं वही भूल जा रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट किस बेस पे है बल्कि अगर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं छोड़ दिया उसको मैंने बहुत पहले हाँ वो ऐसे नहीं, मतलब दिमाग में अननेसेसरी उसको नहीं क्रिएट करना, क्योंकि वो होल्ड नहीं करेगी चीज। यस सर ओके ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ना रिजल्ट्स हैं आगे कुछ, जैसे थ्योरम्स हैं। ठीक है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको आगे। इसमें ओके सर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आगे, और मेन मैंने ओके सर डेफिनेशन बता दिया है, इसमें क्या इंडिपेंडेंट का फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे इसको। थैंक यू सर ठीक है, राधिक।